राम और श्याम दो दोस्त थे। दोनों ही बहुत ही गरीब थे। दोनों की घर की हालत बहुत ही खराब चल रही थी। तो दोनों ने एक बार डिसीजन लिया। बगीचे में जा करके दोनों ने अपने आप में एक नई सोच बनाई और एक डिसीजन लिया कि इस तरीके से हम लोग की गरीबी जो है खत्म नहीं होगी, तो हम लोग क्यों ना कोई बिजनेस कर लेते हैं। दोनों के मन में एक बिजनेस आइडिया आता है और दोनों, राम और श्याम, दोनों बात कर लेते हैं। तैयारी भी हो जाती है कि कल सुबह चला जाएगा और वहां से एक भैंस खरीद कर के लाया जाएगा। दोनों जिस टाइम बात हो रही थी दोनों संतुष्ट हो गए थे। तैयारी हो गई थी, कंफर्म ये बात हो गई थी। अब सुबह श्याम नहीं पहुंचा और राम पहले से वहां पर पहुंच करके इंतजार कर रहा था। राम लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया। श्याम का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। तो राम ने इंतजार करते करते वह अकेला ही बाजार में चला गया और वहां से एक भैंस खरीद करके लाया, जबकि श्याम जो है अपने घर पे ही रह गया। तो राम ने एक भैंस लाया और बहुत ही मेहनत से उसको खिलाया पिलाया और कंटिन्यू उसका दूध निकालने लगा और निकाल करके बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से राम ने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। जो पैसे दूध बेच कर वो कमा रहा था, वो पैसे को फिर इकट्ठा करके वो फिर एक और भैंस ले आता था। इस तरीके से देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारे भैंस खरीद लिए। अब उसके पास पर्याप्त मात्रा में दूध निकलने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर के एक कोई कंपनी खोला जाए, डेयरी मिल्क का कंपनी जो खोला जाए और सभी लोगों के पास दूध की प्रोवाइड की जाए, सभी लोगों के पास दूध दी जाए, चाहे वो आ पा रहे हैं या फिर उसके घर तक जाने का। इस तरीके से उसने, राम ने कुछ बंदों को भी हायर किया जो दूध लेकर के कस्टमर के घर तक भी जाते थे। देखते ही देखते उसने एक कंपनी, 2 कंपनी, 4-5 कंपनी इस तरीके से छोटे छोटे शहरों में खोल दिया और कुछ ही समय में उसके पास अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छा सोसाइटी बन गया, अच्छा खाना खाने लगा, रहने लगा, घर मकान सारे चीज उसका अच्छा हो गया। उसके मन में एक सवाल आया कि क्यों ना हम अपने गांव चलें और अपने दोस्तों से मिलें, जिन दोस्तों के साथ हम खेले कूदे हैं। तो उसने क्या किया, गाड़ी उठाया और गांव की तरफ चला आया। गांव जैसे ही आ रहा है, देख रहा है कि गांव के रोड बहुत सारे चेंज हुए हैं, बहुत टूटा फूटा रोड है। उसकी गाड़ी वहां पे फंस जा रही है। तभी उसने गाड़ी से बाहर निकल के देखा तो चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक पेड़ था, वहीं पर कोई आदमी बैठा था। अब उसको बुलाया कि भाई थोड़ी मदद कर देना। तो उस आदमी ने सुना, फिर भी उस आदमी ने इग्नोर कर दिया, मदद करने के लिए नहीं आया। तो राम ने क्या किया, वहां गया पेड़ के पास। तो वहां गया तो उसे तो पहचान लिया कि भाई ये तो मेरा दोस्त श्याम है। और श्याम ने बोला कि भाई आप कौन है। तो राम ने बोला कि क्या हमको नहीं पहचानते हो, हम दोनों बचपन में दोस्त रहा करते थे और तुम्हें याद है हम दोनों एक बिजनेस करने के लिए भैंस खरीदने की तैयारी बनाई थी, जहां पे तुम नहीं आए थे और हम अकेले जाकर के खरीद करके लेकर आए। और देखो आज मैं कहाँ हूँ, हमारे पास वो सारे चीजें हैं और आज तुम कहाँ हो।
तो श्याम ने बताने लगा कि भाई देखो, घर हम गए और अपने बीवी से भैंस खरीदने की बात करने लगे। बीवी ने बोला कि भैंस खरीद लेंगे, अगर भैंस बीमार हो जाए या मर जाए तो क्या होगा? तो राम ने बोला कि भाई श्याम, तुमने तो अभी अपना बिजनेस शुरू भी नहीं किया और घाटा होने का विचार तुम्हारे मन में पहले से ही आने लगा। इसीलिए दोस्तों, जो लोग शुरू करने से पहले ही नेगेटिव सोचने लगते हैं वो ज्यादातर बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए बस, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप श्याम बनकर नहीं, राम बनकर उसने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया उस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर मन में आपके पहले ही नेगेटिव विचार आ जाएंगे तो आप हिम्मत हार जाओगे, आपका कोई भी आइडिया काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे सुनकर के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।